नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। अयोध्या में भव्य समारोह में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समग्र राष्ट्र का किया नेतृत्व। प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की प्राण प्रतिष्ठा बताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का गवाह बनना हमारी पीढ़ी का सौभाग्य। और प्रदेश भर में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने लोगों से श्री राम के आदर्शों पर चलने का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्री रामलला का बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान आज शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान में समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। उन्होंने गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्य पुरोहितों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने चरणामृत ग्रहण कर 11 दिनों का अपना उपवास तोड़ा। प्रधानमंत्री को राम मंदिर की चांदी की प्रतिकृति भी भेंट की गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गर्भगृह में वे स्वयं को ईश्वरीय चेतना के प्रतीक रूप में महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदियों के धैर्य के बाद धरोहर रूप में राम मंदिर मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अयोध्या में केवल भगवान श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, बल्कि ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों की लंबी प्रतीक्षा के बाद आज हमारे राम आ गए हैं। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, बल्कि भारत की दृष्टि, दर्शन और दिग्दर्शन का मंदिर है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम हमारे नहीं बल्कि सबके हैं। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये राम के रूप में राष्ट्र की चेतना का मंदिर है और राम भारत की आस्था व आधार हैं। प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है और 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है, इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। उन्होंने कहा कि 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। उन्होंने कहा कि हमें आज से इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण, युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर में बहुप्रतीक्षित रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के आवाह देवी मंदिर में सर्व कल्याण की कामना करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि 500 सालों से अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का लोगों ने इंतजार किया है और सपना साकार हुआ है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम सभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बने हैं। की जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ऐसा 500 वर्षों से प्रतीक्षा भी थी और प्रतिज्ञा और प्रण लेकर भी चले थे। लेकिन ये सौभाग्य शायद हमारी पीढ़ी का ही है, ऐसे करोड़ों राम भक्तों का है कि 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हुआ और दुनिया भर में राम भक्तों के जो प्रसन्नता है उनके चेहरों पर नजर आती है। मैं तो यही कहूँगा, ये श्री राम जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारा भारत आगे बढ़ता रहे, हमारा भारत और ऊंचाइयों को छुए और ऐसे भारतवासियों की आशीर्वाद हम सबको मिले ताकि हम सेवा करते रहें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज पूरे विश्व में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया का छठा हिस्सा भारत में बसता है, जिसके चलते भारत का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। राम भक्त केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में है। दुनिया का कुल जनसंख्या का 6वां हिस्सा भारत में है। तो भारत में कुछ घटता है तो उसका दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। न्यूजीलैंड के एमपी से लेके कोई अमेरिका से लेके यूरोप के एमपी तक देखें, सब भगवान राम के मंदिर को लेकर जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक हैं। मैं तो यही कहूँगा, उन लाखों राम भक्तों की जो बलिदान हुआ है, उन करोड़ों राम भक्तों का जो योगदान हुआ है, आज उसी का पुण्य ये है कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस युगांतकारी क्षण का स्वजनों के साथ साक्षी बनने पर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व आज सुबह राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने राजभवन में आयोजित सुंदरकांड पाठ में भाग लिया। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि ये कल्पना से परे अनुभवों का समय है और ये भक्ति की शक्ति है, जिसे शब्दों में नहीं बल्कि हृदय में महसूस किया जा सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर आज शिमला के जाखू मंदिर में शीश नवाया और श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से इस अवसर पर दिए जलाने और भगवान श्री राम द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाखू मंदिर में हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि भगवान राम के अपनी जन्मस्थली अयोध्या में बाल रूप में विराजमान होने से भारत के करोड़ों लोगों की सदियों की प्रतीक्षा पूरी हुई है। शिमला के राम मंदिर में सैकड़ों लोगों के साथ वे इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बने। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली पर दिव्य और भव्य मंदिर ही नहीं बना है, बल्कि अयोध्या नगरी का भी चहुमुखी विकास हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अयोध्या विश्व मानचित्र पर एक वैश्विक शहर के रूप में उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में अयोध्या में विश्व स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने आज हमीरपुर के समीरपुर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि आज भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोगों को उनके महत्व का आभास हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जो आज माहौल बना हुआ है, उससे स्पष्ट होता है कि भगवान श्री राम इस देश के प्राण आधार हैं।
हमीरपुर के सुजानपुर के छम्ब गांव में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला सचिव विनोद ठाकुर ने कामना की कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हमारे मन में रहें और विश्व शांति और देश की उन्नति में सभी लोग भागीदार बने। इस अवसर पर गांव में कलश यात्रा के साथ भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की झांकी निकाली गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में भव्य समारोह में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समग्र राष्ट्र का किया नेतृत्व। प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की प्राण प्रतिष्ठा बताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का गवाह बनना हमारी पीढ़ी का सौभाग्य। और प्रदेश भर में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने लोगों से श्री राम के आदर्शों पर चलने का किया आह्वान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।